बस हो गया, खत्म। मैं खुश हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हंसना मना है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं मेरे ही पेशे से ताल्लुक़ रखती हैं, बाकमाल होस्ट हैं, अपनी होस्टिंग से कई ट्रांसमिशंस, कई शोज़ को सुपरहिट करा चुकी हैं। फिर एक्टिंग स्टार्ट की और ऐसे कर रही हैं जैसे 20 साल से यही काम कर रही हैं। जिस प्रोजेक्ट में काम करती हैं उसको कर देती हैं हिट। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आमना मलिक। वेलकम टू हंसना मनाए। जो भी गेस्ट आता है शो में आके शेर सुनाता है। जी शेर सुनाए। अमजद इस्लाम अमजद साहब का शेर है। ओझल सही निगाह से डूबा नहीं हूँ मैं, ओझल सही निगाह से डूबा नहीं हूँ मैं, ए रात होशियार के हारा नहीं हूँ मैं। वाह। मुमकिन नहीं ये तर्ज़े मुनाफ़कत मुझे, मुमकिन नहीं ये तर्ज़े मुनाफ़कत मुझे, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ। वाह। दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ। बहुत अच्छी। वाह। आमना वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। माय प्लेजर। अच्छा भाई, जो रिसर्च की जो बात पता चली, आपकी ज़्यादातर तो खबरें थाने से मिली हैं। इतने खतरनाक वाक़यात हैं कि सुनने में आया कि आप एक टॉम बॉय तो थी ही, गुंडा थी, दहशत आपकी मची हुई थी। क्या ये सब ठीक है? अब कराची आई हूँ तो थोड़ी तो गुंडा होना बनता है मेरे पे। थी मतलब आप गुंडा करती आपके अंदर थी। ये बात ठीक है। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि आपको देखकर नहीं लगता। वालिद साहब क्या करते थे आपके? जी मेरे वालिद साहब एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। फौज में थे? जी फौज में थे। फिर मैं इतना भी हैरान नहीं हूँ। हाँ लेकिन क्यों, क्या वजह रही? अकेली थी आप, इकलौती हैं या? नहीं, मैं बिल्कुल इकलौती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 3 बड़ी बहनें हैं। मैं चौथे नंबर पे हूँ। तो आप चौथे नंबर पे, वो तो स्केल के हिसाब से चौथे नंबर पे हैं या गुंडागर्दी के, या आप वैसे चौथे नंबर? गुंडागर्दी में तो मैं बहुत आगे हूँ। होता है ना 4 बेटियाँ, तो फिर पहली बेटी होती है, फिर दूसरी होती है, तीसरी पे बड़ी उम्मीद होती है कि बेटा होगा, तो सोच में भी बेटा ही रहता है। तीसरी में इतना फिर टॉम बॉय नहीं आया उसमें भी थोड़ा बहुत। चौथे पे तो बहुत उम्मीद होती है ना कि ये तो बेटा है, पुत्र ही होएगा। वो हुआ नहीं, तो वो बस दिमागी तौर पे फिर आपने वो कैरेक्टर ओढ़ लिया अपने ऊपर। वो मेरी अम्मी ने शायद तब सोचती होंगी जब वो मैं बड़ी हो रही थी। तो फिर वो शेड कैसे किया आपने अपना वो इमेज, या अभी भी? अभी भी है, अभी भी। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं की। अच्छा, क्या फ़र्क होता है एक आम लड़की में और उस लड़की में जो टॉम बॉय अपने आप को कहलाती? भाई देखिए, 1-2 दफ़ा मैंने ये और भी इंटरव्यूज़ में कहा है कि मैं टॉम बॉय, तो लोगों ने बड़ा उसमें लिखा कि टॉम बॉय कहने का बड़ा शौक़ है। भाई टॉम बॉय का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी आपके अंदर बॉयश चीज़ें होती हैं कि आप ज़रा डरते नहीं हो और हर किसी का जाके ज़रा लगा लुगू लेते हो। तो वो एक जो मासूम लड़की होती है, ज़रा डरती हैं, लड़के कुछ कह दें या कोई बात कह दें। अब मुझे तो आज तक याद नहीं कि मुझे किसी ने छेड़ा भी हो तो वो बच के गया हो। फंस गया होता है। जी, तो आप होशियार हैं। मैं कहाँ वो दिन रहे। नहीं अच्छा, हमें ये बताइए कि ये जो आपका है कैरेक्टर। जी कैरेक्टर, वो जहाज में भी आपने किसी को पकड़ लिया था, यानी कि आप जमीन पे तो क्या हवा में भी नहीं छोड़ती किसी? देखिए, आप सब मुझसे अग्री करेंगे, अब मुझे नहीं पता कितने लोग करेंगे, लेकिन लड़कियां तो ज़रूर करेंगी। ठीक है। अब ये जो प्रोफेशन है ना, नर्सेज हैं, एरोस्टेसेस हैं, ये भी इंसान हैं, स्टूवर्ड्स हैं, कैबिन क्रू पूरा जो होता है। अब उनसे कोई बदतमीज़ी करे और एवं ही रॉक हटसन बने कि जी मैं तो भाई ये हूँ, सुल्तान रही बन जाए कि मेरे से ऐसे बात ना करें, या उनसे कोई भी ऐसी बदकलामी करें, तो मैं अब समझती हूँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीज़न कि मैं एक औरत होकर ये देख नहीं सकती। सही बात। तो मैं नहीं, और मुझे समझ नहीं आता कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बड़े चुपचाप देख रहे होते हैं कि हम नहीं, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। सही बात। बट मैं ऐसी नहीं हूँ, तो मैं बहुत सीधा कर दिया मैंने। आपने मैं उठी और मैंने पैसेंजर को कहा आप इनको छोड़ दें। मैंने कहा आप इनसे बात ना करें। मैंने कहा मुझसे बात करें, क्योंकि वो उससे पहले वो मुझसे कुछ बातें कर रहे थे कि आप टीवी पे आती हैं तो ये है, मुझसे बड़ी तमीज़ से बात कर रहे थे। आई एम श्योर उनके बैक ऑफ द माइंड ये होगा कि ये भी, इनको भी ये होता है ना। मैंने कहा आप जरा इधर मुझसे बात करें। क्या बात करें? उनकी तो लॉटरी निकल आई। हाँ आपसे तो चाहिए ही रहे थे, उन्होंने पूरा एक्ट इसलिए किया था। नहीं, फिर मैंने उनको सीधा किया, मैंने ऐसे करके पकड़ा। हाँ मैंने किया,
एक हमारे साथ और एक्ट्रेस जो हैं वो थी, मैं नाम नहीं लूँगी, वो जा रही थी तो उन्होंने बाद में सबको कहा कि आमना ने तो भाई उसका हशर, उसको लाहौर लैंड होने तक मैंने उनकी गिरबान नहीं छोड़ा आपने? नहीं, गिरबान तो छोड़ दिया, वो तो सबने बिठा दिया, पर बैंड बजा दी मैंने उनकी। मैंने कहा आप सॉरी बोलेंगे तो आप यहाँ से अब आगे जाएंगे, वरना आप नहीं। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं, हमने भी फड्डे लिए लोगों के। मैं तो ऐसा बेइज्जत हो गया, मैंने ऐसी किसी ने बदतमीजी की स्टूअर्ट से ना, तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे तो नहीं बात करो, तो वो स्टूअर्ट नाराज हो गई, कहने लगी बात नहीं, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। हाँ, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। अच्छा नहीं, वो फिर वो नहीं, उन्होंने वैसे ही कह दिया होगा, बिकॉज ये भी ज़्यादातर होता है ना ताबिश के, वो कहती होंगी कि कंप्लेन ना हो जाए और ये ना हो जाए। या अच्छा, मेरे साथ बिल्कुल अनोखा वाकया हुआ। अच्छा, मुझे उन्होंने कैबिन क्रू ने सीधा कर दिया, जबकि तो आपने कुछ किया होगा ना? नहीं, अब आप उनमें से होंगे ना छेड़म छाड़ी। मेरी यार सुना, नहीं मैं बिल्कुल मैं जहाज का नाम नहीं लूंगा, सब कुछ पहचान जाएंगी, हरकतें एक ही जगह पे होती है। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं बैठती ना, मुझे प्यास लग रही थी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, पानी ला देंगी पानी? तो ना वो बुजुर्ग खातून थी, कहने लगी सबर कर लो, अभी जहाज चला नहीं, पानी मैं समझ गई हूँ एयरलाइन। वो पानी मांग रहे, बहुत पहली बार बैठो क्या? इस तरह सुना के चली गई। मैं एयरलाइन समझ गई ना? वो ही डांट सकती हैं। वो बिल्कुल माँ का प्यार दिया उन्होंने, डांटा, पानी नहीं दिया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे। और अब बिल्कुल पीआई का नाम ना लीजिएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी अपनी है, हमारे पैसों की चल रही है, घर की बात है, हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ऑडियंस बहुत देर से बैठी हुई है, मैं चाहता हूं कि हम इनको पहले एंगेज कर लें। बिल्कुल। दूर दूर से आए हुए हैं, सवालात लेकर आए हुए हैं, और हम भी इनसे सवाल कर रहे हैं। जी जी, ठीक। सवाल हम ये कर रहे हैं कि ये क्या प्रेफर करेंगे, अ जॉइंट फैमिली और अ सेपरेट फैमिली? हाँ बिल्कुल। व्हाट वुड यू प्रेफर? क्योंकि ड्रामा मेरा वही चल रहा है, और जॉइंट फैमिली मैंने पहले भी अपना स्टांस इस पे दिया कि देखें, जॉइंट फैमिली में रहना कोई बुरी बात नहीं है, हेल्दी होता है, अच्छा आपके साथ बड़े सारे रह रहे हों। लेकिन जब आपकी फैमिली बढ़ रही होती है ना, एक्सपैंड हो रही होती है, लाइक आपके बच्चे ज़्यादा हो रहे होते हैं, देन यू नीड अनदर हाउस, आपको अपनी स्पेस चाहिए होती है। जब आपका एक कमरा है, चलें ठीक है, उसमें तो आप रह सकते हैं, और मुझे लगता है थोड़ी स्पेस देने से प्यार मोहब्बत बढ़ता है, इज़्ज़त बढ़ती है, आप एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। जब आप एक ही हर वक्त एक दूसरे के फेसेस में होते हैं ना, तो आपकी लड़ाई होती है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है जॉइंट फैमिली में रहना कोई बुरी बात नहीं है, बट जब इट्स नीडेड, रिक्वायरमेंट हो, तो आप छोड़ दें। इनसे बात करते हैं, देखते हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, और ये भी हमसे सवाल करेंगे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशरफ पायस, एंड आई जस्ट केम फ्रॉम USA visiting you, and that's all my ambition. When I went to the migration USA to visit Pakistan, just dealing with the cancer, and they said, what are you going to do? I said, I will go to Pakistan Tabish Hashmi shows, because I'm just your regular viewer. मुश्किल आसान करे। करते क्या हैं आप वैसे यूजुअली? USA में I'm in a pharmacist. आप फार्मासिस्ट हैं? Yes, वेरी नाइस। तो सर आपने तो देखी होंगी हर किस्म की फैमिलीज, ज्वाइंट, सेपरेट, आदि, पूरी। आप व्हाट वुड यू प्रेफर if you were given a chance? Tabish, it depends on the family, and it's been, I would say, depends on the, like, been brought up. If you are like in Pakistan, you know, that would be easy to be in joint family, because you need, and obviously when you are like in a grown up or go in a western side, they need space. They don't even care about you, the joint family. So I would say if you are in Pakistan, joint family is better than for some families, but in USA or in Europe, you know, they would like definitely this space. They would like to live separately. They have their own life. They have their own dreams. They have their own jobs. So I would prefer the separate families. सर कह रहे हैं ताबिश हाशमी से अच्छा होस्ट देखा ही नहीं दुनिया में। आप सबको मैंने कहा आपने क्लियर कर दी, तो आप लोग मेरा समझिए हमारी बात क्या हो रही है। और आमना के बारे में कह रहे हैं वो कहीं तो देखा है। हाँ, अभी आमना का एक ड्रामा चल रहा है, जमा तकसीम। अब समझ आ रहा है। पाकिस्तान में जब हम USA में होते हैं तो हमारा दिल करता है, जब ताबिश साहब आते हैं US में, तो दिल करता है कि मेरी स्टेट में भी आएँ, उधर भी एक बड़ा प्रोग्राम करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्टली ही इज ऑन द ईस्ट साइड। आप कौन सी स्टेट में रहते हैं? मैं आई एम इन यूटा, दैट्स अ सॉल्ट लेक सिटी यूटा। यूटा में नहीं आया, बाकी सब जगह होकर आ गया, वहां नहीं जा पाया। नाउ आई नो कि मैं क्यों नहीं गया। डेफिनेटली आई विल फाइंड यू देयर नाउ। धमकी है क्या ये? आमने से कोई सवाल लाए हैं सर आप? Yeah, I do have a question. Do you feel scared in this field, or who is the most scared actress
in this era? Secure, yes, I feel very secure and I think everybody is feeling secure. पर कुछ नए होती हैं कई चीज़ें, बहुत से ऐसी जगह होती हैं जहाँ लोग सिक्योर नहीं फील करते। और करियर वाइज मतलब ऐसा होता है ना कि आपको बड़ा रोल नहीं मिला तो आप सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इस तरह से भी सिक्योर फील करती है आमना? नहीं, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, मैं कंटेंट हूँ। शुरू में होता था मुझे, कहीं मैं फील कर जाती थी कि यार ये क्या है, इतनी मेहनत भी करते हैं तो भी नहीं, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। अच्छा, आपने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। सर बैठेंगे प्लीज। No, obviously she is a tomboy, you know. She don't need to be scared from anybody, right? थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि सॉरी, कोई बात जी मैं बात नहीं कर रहा था कि आप जिस ड्रामों में काम करती हैं, सवाल सीरियस, एक सेकंड। हाँ जी, एकदम सीरियस हो जाऊंगा। हमने जिन ड्रामा में आप काम करती हैं उनमें कास्ट बड़ी भारी होती है। जी माशा। तो सबको तो इक्वल स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा होता, नहीं तो कभी आपने ऐसा देखा है कि जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं ये स्क्रीन टाइम इक्वल ना मिले थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं? मुझे नहीं लगता। कुछ हैं, कुछ ऐसे खवातीन हैं मेकअप सीट की वजह से भी इनसिक्योर हो जाती हैं। ठीक। और वैसे भी हो जाती। मर्दों में नहीं हो रहा ये काम? मर्दों में भी होता होगा, लेकिन मैंने अभी तक वो आपसे शेयर नहीं कर रहे? नहीं, मैंने विटनेस भी नहीं किया सेट्स पे। अच्छा कि आपने मावरा का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने कब मैं तो कह रहा हूँ मैंने एक ड्रामा थोड़ी किया, मैं तो बहुत ड्रामे की। मजाक कर, मैं तो मेरा तो काम। चलिए, वो अब आपने कहना तो कहें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हैदर है। क्या करते हैं हैदर? मैं टीचर हूँ। पढ़ाते क्या है? मैं मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये बताइए सर, जॉइंट फैमिली प्रेफर करते हैं या सेपरेट? मैं जॉइंट फैमिली प्रेफर करूँगा, क्योंकि आप जब जॉइंट फैमिली में रह रहे हो ना, अपने माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ, ऑब्वियसली आपसे बड़े हों या छोटे हों, क्योंकि आपकी केयर करने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जब आपको कोई भी मसला हो। अब जब आपके घर में एक बीवी आ रही है, दूसरे घर से आ रही है, तो डेफिनेटली वो चाहेगी कि मैं सेपरेशन में रहूं, प्राइवेसी में रहूं, क्योंकि प्राइवेसी तो आपको जॉइंट फैमिली में भी मिल रही है। ये नहीं कि अब आप सब एक ही कमरे में रह रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। क्योंकि जब एक औरत आपसे एक उम्मीद कर रही है कि भी आपको प्राइवेसी चाहिए या एक सेपरेट घर चाहिए, तो उसको वो चीज़ देने में उसके फादर को 50 साल लग गए, तो वो अपने हस्बैंड से 25 साल की उम्र में कैसे मांग सकती है? तो उसको चाहिए कि वो उसको सपोर्ट करे, कि वो उसकी हेल्प करे, कि वो घर बनाए नया, जब उनके बच्चे हो जाएं तो वो इजीली रह सकते हैं अपने नए घर में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जॉइंट फैमिली, मैं मानता हूँ कि भी बहुत ही वैल्यूएबल है देन सेपरेशन से। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जी, जवाब कम और किसी को पैगाम लग रहा था ये मुझे भी लगा। वेरी गुड। आप हक में हैं जॉइंट फैमिली के? जॉइंट फैमिली के हक में हूँ। अच्छा, कह रहे जो प्राइवेसी की बात हो रही है वो एक अपना कमरा तो दिया हुआ है। अच्छा, तो सारी प्राइवेसी कमरा नहीं होता भाई, कमरे के बाहर भी बहुत सारी चीजें प्राइवेट होती हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि एक कमरे का घर नहीं होता ना। हाँ, तो 4 कमरों का है ना। हर कमरे में एक भाई रह रहा है। ठीक, अब आपके बच्चे हो गए, अब कमरे के अंदर प्राइवेसी नहीं। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जब आपके बच्चे हों तब आपको मूव कर जाना चाहिए एक सेपरेट घर। उसके हक में मैं हूँ। क्या आपकी एक फैमिली पूरी हो गई है तब आपको एक घर की भी जरूरत है, उसके हक में हूँ मैं। बहुत सही बात की आपने। जी सर, बहुत अच्छी बात की। फिर माशाल्लाह, क्योंकि टीचर है, मैं आपसे बड़ा पढ़ा लिखा सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि सर, आप सिर्फ शो में ही अच्छे लगते हैं या रियलिटी में भी अच्छे लगते हैं किसी को? रियलिटी तो देख रहे हैं आप? मुझे छू के देख ले आप। मैं इधर ही हूँ, आप बताइए कैसा लग रहा हूँ मैं? माशाल्लाह। बताइए। मैंने तो आज देखा है, माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं सर, रियलिटी से ज्यादा। रियलिटी से ज्यादा कैसे लग रहा हूँ? रियलिटी तो है ये। मैं शो की बात कर रहा हूँ कि शो में ज्यादा प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप एक काम करें, आप छोड़े, मेरे साथ सेपरेट शिफ्ट हो जाओ आप। देखते रहना, रियलिटी आज अच्छी नहीं लग रहा शो। अच्छा लगा सर आपसे। थैंक यू सर। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अलीना। क्या करती हैं आप अलीना? मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। आप अशरफ भाई से अच्छी इंग्लिश बोल लेंगी? नो, वो सर हैं। वो आपके सर हैं? सीनियर हैं हमारे, हम उनसे कैसे अच्छी बोल सकते हैं? अच्छा, ये क्या बात है? ये कौन सा रूल है? ये तो कोई रूल नहीं हुआ कि वो मेरे बड़े में उनसे अच्छी इंग्लिश नहीं बोलूंगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड आल्सो अ वुमन। मर्दी ठीक होते रहेंगे क्या? ये बताइए कि सेपरेट फैमिली पसंद करेंगे या ज्वाइंट? मैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। अभी आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं? नहीं,
सेपरेट में रहते हैं, लेकिन प्रेफर ज्वाइन को करती हूँ क्योंकि उसमें बंदा बोर नहीं होता, लड़ाई झगड़े में टाइम गुजर जाता है, जिंदगी ओह वेरी नाइस, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। क्लियर विजन है लड़की का, बिल्कुल। ये नहीं है कि 19-20। वेरी गुड। भाई मसाला तो होना चाहिए ना। आप आपके भाई हैं? जी एक भाई है, बड़े हैं छोटे हैं? छोटा है। आप मैं अभी से देख रहा हूँ पप्पो जी, जो जी। है ना, पप्पो क्या तैयार हो रही होने वाला है। है? हाँ। वेरी नाइस। ये बताइए, सवाल लाइए। जी मेरा सवाल है मैम से। एक चीज पूछना चाहती हूँ। आप कह रही हैं कि आपके भाई हैं तो आप चाहेंगी कि आपकी भाभी आपके साथ रहे। जब आप शादी करें तो आप चाहेंगी जॉइंट फैमिली? जी ठीक है। कच्ची क्योंकि- करती उन्होंने आपकी। सेट तो इंसान ने खुद ही दूसरों को करना होता है, वो डिपेंड करता है कि चलो आप किस तरह से डील चलो करते हैं देखते हैं। बहुत अच्छे, तुम बहुत क्लियर लड़की हो। अब सवाल पूछो इसी बात। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जो है वो शेयर ड्रामा किया है, जी जी तो उसमें आपका जो करेक्टर है वो थोड़ा बोल्ड था, आप अपने हस्बैंड से लड़ाई कर रही होती थी, जी। तो जमा तकसीम में आप इतनी बेचारी सी क्यों बनी हुई हैं? मतलब असल में आप कैसी हैं, हम ये जानना चाहते हैं। असल में भी आप उस बेचारी स्पेक्ट्रम पे हैं, आप किधर हैं? असल में आप जमा तकसीम वाली आमना है या दूसरी शेर वाली हैं? मैं खैर मेरा हस्बैंड ऐसा है नहीं तो मैं उससे क्या लड़ूंगी इस बारे में, लेकिन मैं हूँ लड़ाका सी। वो गिव अप कर चुके हैं? क्या है? काफी अरसे पहले। हार मान चुके? जी जी जी। अब वो बस कौन से आप सुनते रहते? रियल वाले हस्बैंड से गिव अप कर चुकी हैं या शेर वो वाले? तो खत्म हो गया ना शेर वाला, तो वो तो गिव अप ही हो वो कह गया रही था। है कि रियल हस्बैंड है, वो तो बेचारे लड़ते नहीं है, वो हार मान। नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा कि बेचारे लड़ते नहीं हैं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने, आपने अभी कहा वो गिव अप नहीं, कर मैंने चुके कहा हैं, वो वो कहते हैं give हार up- मान चुके हैं। मतलब हार तो ऐसे मान चुके हैं कि उनको पता है कि मैं, मतलब मैं आपको कह रही हूँ वो ऐसे नहीं है, तो मैं वो तो नहीं लड़ती कि वो कुछ करते नहीं या नहीं, लेकिन हाँ मैं जरा हूँ, डाडी हूँ थोड़ी। आप टॉम बॉय हैं ना, तो वो डर जाते होंगे पहले ही। नहीं डर मैं भी जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो वाले इंसान नहीं होते जो एक ही दफा बोलते हैं और हम जैसे बार बार बोलते पहले हैं बोलना नहीं और बाद में छोड़ना और फिर ऐसे छोड़ना। कम बातें करती हो ना तुम। सही बोला है वैसे। यूँ तो हम बहुत कम बोलते हैं, आपके हस्बैंड के लिए शेयरर्स है। जी, जी। तो यूँ तो हम बहुत कम बोलते हैं, जी मगर जब बोलते हैं तो बस हम बोलते हैं। हाँ, ये है ना। वो बेचारा इतना भी नहीं बोलता। हमने ये बताइए कि आपके, जब हमने, जाहिर बात है अभी बचपन की कहानियां चल रही थी जी। कि आपके एक ट्यूशन टीचर थे और बहुत ही अच्छे टीचर थे, मासूम टीचर थे, मगर आप उनसे भी जो थी बदसलूकी का मुजाहरा करती थी। वो बेचारे खुद तैयार होमवर्क करके आते थे आपके लिए। नहीं बदसलूकी तो खैर नहीं करती थी, मैं पढ़ती नहीं थी ना। ये तो कोई बदसलूकी नहीं, जो आप उनके साथ करती हाँ थी तो वो मैं बताइए। जो उनके साथ करती थी वही करती थी कि वो, मैं उन्हें कहती थी आप मुझे गाने सुनाएं। वो टीचर बेचारे बहुत मासूम से थे, बॉल्ड हेड थे और दाढ़ी भी थी उनकी। सर जमाल उनका नाम था, अल्लाह या हो सकता है वो जिंदा हो या शायद ना हो। तो वो जो हैं वो आते थे, तो मैं उनसे, एक तो वो उर्दू स्पीकिंग थे, अच्छा, तो मैं उनसे पंजाबी के गाने सुनती थी। उस बेचारे से आप पंजाबी के गाने सुनती थी और वो बेचारे सुनाते भी थे? जी टीचर जी, वो कहते थे, और वो थोड़े से ना तोतले भी थे, अरे अल्लाह। तो वो कहते थे जैसे होता है ना पढ़ लो बेटा पढ़ लो, तो वो कहते थे पढ़ लो बेटा पढ़ लो, तुम्हारे काम आएगा, पढ़ लो बेटा। अरे और जब मैं उनसे गाने सुनती थी वो, मैं क्योंकि मैडम नूर जहाँ की बहुत डाई हार्ट फैन हूँ सिंस चाइल्डहुड। मैडम नूर जाके गाने सुनाते? जी वो सुनाते थे, एक गाना था बहुत मजे का, सुनाओ प्लीज। जुत्ती कसूरी आवे ना पूरी, तो मैं उनको कहती थी। सुनाया है गाना आपने? और एक और बहुत मजे का गाना था, मैं हुसंदी क्लैशनकोफ, हाँ हाँ। वो मैं उनसे कहती थी कि मुझे सुनाए, तो वो बेचारे जुत्ती कसूली, वो बेचारे और मैं हुसैन की क्लैशन को निशाना 10-10 ये सुनाते थे गाना? बेचारे सुनाते थे, फिर मैं होमवर्क करती थी। अब्बा फौज में हो तो ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अब्बा ने इस पे मुझे बहुत मारा हुआ है। अच्छा, बस उसकी सजा ये है कि आज जमाल साहब के लिए वो गाना सुनाएंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, वो तो गाना मुझे पूरा आता भी नहीं। कोई और गाना सुन। पंजाबी गाना बहुत बदसूरत, मैं तभी तो सुन रहा हूँ, सजा है ये हमारी सजा है ये। कहंदे ने नैना वाह। तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिलदार दिलदार तू ए गहना, कहंदे ने नैना वाह। तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। वाह 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 वाह, मुनासिब था, बहुत मुनासिब था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा हो। हमने दोबारा चलेंगे ऑडियंस पे। अभी जी, में जी। कुछ लोग हैं जो बेताब से बैठे हैं। कौन है भाई?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? शहजाद अहमद। क्या करते हैं शहजाद? बीएस पढ़ रहा हूँ ओटी। क्या पढ़ रहा हूँ? बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। जी। अच्छा मुश्किल काम है हमारे आजकल काफी शोज में ये आ रहे हैं ओटी अच्छा टेक्नीशियंस। ओटी वाले ओटी टेक्नीशियन हाँ, क्या करते हैं बताइए? टेक्नीशियन सारी चीजें पकड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, काट कूट करते ये हैं। ये डॉक्टर इशारा करते हैं ना, आप देखा है फिल्मों में? जी जी, वो फौरन से तो ये दे टक देते टक हैं। टक। इनको जी जी इशारे पता होते हैं डॉक्टर। जी पता है मुझे। ऐसे नहीं देते, इशारे से नहीं देते, सोच समझ के देते हैं। डॉक्टर को तो इशारे पे देते हो ना, आपको पता होता है ये। अच्छा, जब डॉक्टर ये करते हैं इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अपना हाथ आगे करो। हैं? ये कैसा इशारा हुआ? इंस्ट्रूमेंट पकड़ाते हैं वो अपने, ये वो जो सर्जरी पे जो स्टेप होता है डॉक्टर बोलता है ये दे दो या आप बस आप उसमें देख रहे होते हैं सर्जरी में उसको चाहिए क्या, आप देख रहे होते हैं अभी जिसमें स्टिच चाहिए हो, अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो तो वो अच्छा। ऐसे क्या देता है। ऐसे का मतलब ये है कि वो टांका दे दो, वाह। स्टिच दे दो, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि ऐसे दे दो सीजर, इसका मतलब काटने वाली कोई चीज़ दे दो। बहुत अच्छे भाई। ये बताइए जॉइंट फैमिली पसंद करते हैं या सेपरेट में? सेपरेट। क्यों? बेगम जब मारेगी तो वो कोई और ना देख ले ओए फैमिली। ओए जबरदस्त। क्लियर। और बिल्कुल इनको पता भी है कि हो सकता भी है ये। हाँ होता होगा। हाँ, शादी हुई है आपकी? नहीं अभी नहीं। अच्छा होगा। होगा इंशाल्लाह। हाँ ये बताइए कि सवाल है। हाँ मेरा है, मेरा आप दोनों से सवाल है जी। कि अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो शादी का पैगाम कैसे भेजना चाहिए और किसके रेफरेंस से भेजना चाहिए? पहले आप जवाब। लड़की पसंद आ जाए पर डॉक्टर की तरह इशारा कर दे। अब मुझे क्या पता कैसे भेज सकती। मैं इस काम का एक्सपर्ट थोड़ी हूँ यार। आप एहतियात से भेजना रिश्ता भाई, 10 मिनट देर में। आप बताएं आमना, आपको तो पता मतलब रेफरेंस जो होगा उसी के थ्रू भेजेंगे। अगर लड़की आपको डायरेक्टली पसंद है तो फिर आप खुद ही डायरेक्टली बता दें, वो इशारा ही कर दें। फिर अगर लड़की ना मानी तो फिर आगे मना हो गया, फिर खत्म हो गई बात। नहीं तो फिर आगे कोई और। लड़की ना माने जिसकी पॉसिबिलिटी है तो मतलब फिर क्या करोगे तुम? आपका क्या इरादा है? मेरा तो इरादा है करनी चाहिए उसी के साथ। या वो नहीं मान रही तो फिर मूव ऑन। फिर पीछे पड़ जाना चाहिए। बहुत आला बेटा। नहीं नहीं ऐसा ये सीसीडी वाले अगर देख रहे हैं फ्यूचर रेफरेंस, ऐसा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। नहीं करना चाह रही, नहीं करना चाह रही है। लड़की कहीं आई तो नहीं बैठी हुई इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं? नहीं इधर नहीं है। देखा उन्होंने पहले? नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए भाईजान। नहीं तरीका अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि वो आप उसकी जिद बन जाए। सही है, मेहनत कर लें थोड़ी सी। जी जी। कब तक इशारों में चलते रहोगे? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई साहब। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा रेशम। गायबा, क्या करती हैं आप? सर मैं ADP MLT की स्टूडेंट हूँ। मैं ऑलरेडी पहले भी आपके शो में आ चुकी हूँ। और तब तक यही, अभी तक यही काम कर रही हो तुम? आगे नहीं बढ़ रही तुम लाइफ में? ना सर, मुझे आप पसंद ही बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। ये अब मैं क्या ही कहूँ तुमसे। सेपरेट फैमिली या जॉइंट फैमिली में क्या प्रेफर करेंगी लाइबा? सर सेपरेशन इज बेटर देन। सेपरेशन नहीं, सेपरेट फैमिली। सॉरी, सेपरेट हाँ। फैमिली बेटर है। क्यों बेटा? सर सास ताने बहुत देती हैं। मैंने अक्सर देखा सास ताने दे रही होती है, तुम कुछ सीख के नहीं आई, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तो इस वजह से सेपरेट फैमिली बेटर है। ताकि कोई ताने ना दे। जी, कोई ताने ना दे। मतलब काम कोई ना सीखे। सर मुझे वैसे भी कुछ नहीं आता। बहुत अच्छी बात। तुम इतना कुछ आते हैं, MLT और ABDC क्या ADP सब कर रही है ये। क्या क्या कर रही है। सारे अल्फाबेट्स कर रही है उल्टे पुल्टे। बहुत अच्छी बात है बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन ये बेसिक स्किल्स है, ऐसा नहीं लड़कियों को आने चाहिए खाना पकाना ये वो करना। लड़कों को भी उतना ही आना चाहिए, मतलब बर्तन धोना, खाना बनाना, टायर चेंज करना। सर आपको वो भी मेरे आना हस्बैंड खुद ही सीख लेंगे सारे काम, खुद ही मुझे सीख करने लेगा। की और जरूरत खुद नहीं ही है। सीख- जब पढ़ेगी उसमें पड़ा रहेगा घर, हाँ खाने को कुछ नहीं होगा तो सीख ही लेगा मजबूरन वो। ये आपने सही कहा, ये तो बेसिक स्किल्स हैं, ये आने चाहिए। हाँ। थोड़े बहुत। हमारी अम्मी ने हमें खाना पकाना सिखाया, पता है, शादी से पहले। बहुत अच्छी बात। हाँ, और टायर चेंज करना हमारी बेगम को भी आता है। वेरी गुड। तो ये सब चीजें हमने, ये बेसिक लाइफ स्किल्स है, सबको सीखनी चाहिए। इसका मर्द और औरत से ताल्लुक नहीं। सर थोड़ा बहुत तो आता है। तो क्या तुम अंडा देख लेती हो? क्या थोड़ा बहुत क्या? सर बना लेती हूँ खाना थोड़ा बहुत, लेकिन कभी घर वालों ने करने नहीं ना दिया। वो कहते पढ़ो ऐसा भी। बनाती होगी कि घर वाले कहते तुम ना बनाओ बेटा। नहीं ऐसा भी नहीं है। ये भी एक चाल होती है हाँ। कि गंदा बना दें ताकि कोई अगला पूछे ही ना दोबारा। क्या बना लेती हो तुम? सर फैमिली में सबसे ज्यादा तारीफ मेरी चाय की होती है। मतलब कि जब भी कोई गेस्ट आ जाए तो मुझे ही कहते कि आप चाय बनाएं। ताकि दोबारा ना आए वो गेस्ट। तारीफ कर दो। अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ सवाल है?
जी सर, मेरा मैम से क्वेश्चन है। जी जी। मैम मतलब कि अक्सर आप इतनी पर्सनैलिटी आपकी इतनी खूबसूरत है, आपकी एक्टिंग भी अच्छी होती है, लेकिन आप शोबिज़ में जो हैं वो लीड पे नहीं होती हैं, क्यों? इसकी रीज़न क्या है? अब ये तो मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं होती हूँ, लेकिन आई थिंक जो भी अब जो कर रही हूँ मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। लीड तो है ना, ये वैसे ख़ानदान वालों को भी बड़े ऐसे क्वेश्चंस करने आते हैं। एक तो मैंने लेट स्टार्ट किया था जी। और मैं होस्ट थी पहले, मैंने एक्टिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। और फिर मेरे बच्चे भी छोटे थे तब, फिर बड़े हुए, तो अब सबको ये लगता है कि बच्चे बड़े हैं जिनके, तो वो लेट जिन्होंने स्टार्ट किया तो उनको लीड नहीं कराना। हाँ, बहुत सही बात। और ये देखिए आप कि सास के ताने से डर रही है जी, खुद ताने मार रही है। कितना बड़ा नहीं काम हो गया, लीड पे नहीं आती हैं आप। इस तरह नहीं कहती। तो थोड़े से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्ना मनाए कहीं नहीं जाएगा। निदा को आप कर दें 1 पे और मुझे 3 पे कर दें और नादिया को कर दें। अच्छा, मैं आपसे 2 नंबर नीचे रहूं? हाँ भाई, आप ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने जो रैंकिंग की जी जी, आमना मलिक नंबर 1। नहीं, मैंने नहीं नंबर 1 मैं नहीं होना चाहती। आपने मुझे डाला ही क्यों इस इक्वेशन? बहस बेकार है। सबूत है हमारा। भाई जो गेस्ट आता है उसको थोड़ी डालती है, और जो होस्ट होता है वो भी नहीं होता। मैं तो 5वें नंबर पे था, मेरा फायदा ही किया है। खवातीन आज़ाद, वेलकम बैक टू अस्ना मनाए। आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद आमना मलिक। आमना, डांटती तो रही हैं आप, हस्बैंड हो गए, लोग हो गए, बच्चे हो गए, फला हो गए, भूतों को भी डांट चुकी हैं आप? हाँ, वो भी मैंने एक दफा किया। भूत को कौन डांट सकता है? भाई एक दफा मेरे पैसे गुम गए। सही है। और पैसे गुम गए, बस मेरी कुछ ना कुछ चीज़ें गुम रही थी रोज़। कभी कोई इयरिंग गुम जाए, कभी कोई शर्ट गुम जाए, तो मुझे किसी ने कह दिया कि घर में भूत घूमते हैं। होते होंगे घरों में लोगों के जिन्नात, अच्छे वाले भी घूमते, तो अगर उनसे बातें करो तो वो चीज़ें छोड़ जाते हैं। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि आप लोग जो भी कमरे में हैं, छोटे हैं बड़े हैं, प्लीज़ मेरी चीज़ें ना घुमाएं और मेरी चीज़ें वापस रख दें। और शाम तक मेरी चीज़, जो मेरे पैसे गुमे थे, वो मुझे मिल गए। मिल भी गए आप? जी, वो मिल गए मुझे। हाँ, ये मैंने किया हुआ है। तो मैं बातें, जब भी मेरी कोई चीज़ गुमती है तो मैं बात कर लेती हूँ। अच्छा, तो जिन्नी चोरी कर रहे हैं, तो चोरी क्यों कर रहे हैं जब इतनी बात नहीं, वो कहते हैं, अब मुझे नहीं पता, आप इस पे भी कोई कहेगा कि इन्होंने क्या बात की, लेकिन कहते हैं कुछ जिन जो होते हैं वो शरारत बच्चे करते हैं आके। जिन जो होते हैं, मैंने सुन रखा है कि इनकी जो मेंटल एज होती है वो 12-13 साल तक। हाँ, यही है। तो वो बच्चे ही होते हैं, तो वो बच्चे शरारतें करते हैं आके। तो ये मुझे किसी ने कहा था। और ये जो घर में ऐसे मशहूर होता है, मासियां चोरी कर लेती है, वो जिन होती है? ऐसा मुझे लगा था, लेकिन मैंने नहीं कहा जब तो मैं आंखों से नहीं देख सकती। लेकिन तो आप डरी नहीं? वापस भी आ गए, आप कह रही हैं वाह वापस दे दिया, थैंक यू। नहीं, मैं थोड़ा सा तो हुई कि घर में कुछ है। मेरे बच्चों ने कहा कि अम्मा आप अजीब बातें करती हैं, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, कि घर में कोई बच्चा घूमा है जिन। और ये बेड बग्स की क्या स्टोरी है? ये जो होते हैं भाई देखिए, मुझे बताएं, सबके घर में जब बेड बग्स आ जाते हैं तो वो कितना तंग करते हैं। बेड बग्स मतलब वो ऐसा? नहीं, आप वो नाम ना लें प्लीज। अरे गंदा थोड़ी, खटमल को कहते हैं वो। घर आप देखिएगा, यहाँ आ जाएंगे। अब कोई बात नहीं, मैं नया सेट ले लेंगे। क्या है? अच्छा, वो हुए घर में, तो अब मैं बड़ी तंग आई हुई थी। मैंने फ्यूमिगेशन भी एक दफ़ा कराई, नहीं हुआ। बड़ी सख्त जान होते हैं, बहुत बुरी, बहुत अल्लाह माफ़ करे, नहूसत है वो होना। तो मैंने मुझे मेरी बहन की आर्मी मेस में एक मासी आती थी, उन्होंने कहा मेरी बात सुने, ये जहाँ नज़र आए ना इनको टिशू में लें 2-3 को, और जाके गोश्त की दुकान पे जाके वहाँ पे उनसे बात करें कि यहाँ हमारे घर अब नहीं आना, यही आपका घर है। अच्छा। अब मैं चली गई। अब मैं इतनी तंग थी तो मैं क्या करती। ये टोटका भी किया? जी। तो मैंने वो पकड़े और मैंने वो, असल में ना बेड के होल्स जो होते हैं जहाँ पे बटन होते हैं, हाँ जी, वो प्लीटिंग जहाँ हुई होती है, अंधेरे में निकलते जी। नहीं, वो सुबह में ही मैंने पकड़ लिए। तो मैंने उनको पकड़ के टिशू में डाला और मैं चली गई गोश्त की दुकान पे। अब वो गोश्त वाला मुझे देख रहा है और मैंने उनको वहाँ छोड़ के कहा, खबरदार, अब यही तुम्हारा घर है, तुमने यहीं रहना है। अब वो समझा कि मैं कोई जादू कर, हाँ, मैं उनसे बात करी थी बेड बग से। उसने कहा, बाजी आप मेरे क्या करने आई हैं गोश्त की शॉप पे, कोई जादू, कोई तावीज़ गंडा तो नहीं कर रही? तो मैंने कहा नहीं, कुछ है इसमें। वो, अब मैं उसको भी नहीं बता सकती हो रहा है कि ये बेड बग्स है। वो कहेगा मेरी शॉप पे क्यों छोड़ने आई हैं? तो ये एक टोटका मैंने किया था। और बहुत नहीं, तो फिर वो नहीं, फिर भी आए बाद में। वो 3 नहीं आए होंगे ना, वो छोड़ कर आई आप। हमें कहकर गई हैं बाजी, हम नहीं जाएंगे। इसी बात पे
जी ऑडियंस में एक साहब मौजूद है, मिलते भी हैं उनसे थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? रिजवान। क्या करते हैं आप रिजवान भाई? मैं अकाउंट्स की जॉब करता हूँ। अकाउंट्स में जॉब करते हैं, वेरी नाइस। सर ये बताइए, जॉइंट फैमिली को प्रेफर करेंगे या सेपरेट में आएंगे? सर मैं जॉइंट फैमिली को करूँगा, क्योंकि एक मदर के लिए सबसे टफ टाइम होता है जब उसकी औलाद सेपरेट हो रही हो। ठीक। क्योंकि जिस माँ ने एक तकिए के ऊपर या एक पिलो के ऊपर बच्चों को सोते हुए देखा होता है, तो उसके बाद जब वो जवान होते हैं, बड़ा किया होता है उनको, तो उसके बाद सेपरेट करना उसके लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। और जो लड़की की माँ कर रही है ये सब, तो फिर उसके लिए फिर लड़की की माँ को ये चाहिए कि वो अपने घर से अपनी औलाद को भेजे ही ना। शादी करके लड़की अपने घर चली जाए, लड़का अपने घर चला जाए। वाह। वही ठीक था भाई। हाँ भाई, शादी नहीं करो फिर। जी ऐसे ही है। क्योंकि आप जो मसला बता रहे हो, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ लड़की होती की है। माँ भी माँ होती है और लड़के की माँ भी माँ होती जी ऐसे ही है है, और उसी तकिए पे दोनों को देखना, तकिए सर। पे लेकिन वो एक अल्लाह का कानून है, ये हमारा दुनियावी कानून है। कानून तो ये भी नहीं है दुनियावी। मतलब हमारे एक बात है। एग्जैक्टली। हमारे अच्छा बाय द वे, हमारे रिलीजन में और बाकी दुनिया के रिलीजन्स में भी और सोसाइटीज़ में भी ना सिर्फ ये कि ये प्रेफर्ड है कि लड़की की मर्जी हो अगर तो वो अलग रहे, और मियाँ करना भी पड़ेगा अगर, जी, फॉर ऐसे। एग्जांपल इस्लाम में तो ये है जी जी है। तो कि और भाई और भाभी भी आपस में मिक्स नहीं हो भाई सकते। देखिए, एक घर की दो मलिकाएं नहीं हो सकती। क्या बात है, वाह वाह। एक घर में दो क्वींस तो नहीं रह सकती ना। तो एक टाइम आता है कि जब लड़की को सास का भी दिल चाहता होगा कि एक टाइम पे वो भी अलग हुई थी, जी तो उनकी बहू भी हो जाए। इसमें इतनी बड़ी वैसे लोगों ने प्रॉब्लम्स बना ली नहीं, हालांकि होनी नहीं चाहिए। ससुराली भी ना बहुत ज्यादा इस चीज वो भाभियां भी नहीं कर सकती हैं, उनके भी टसल रहेगी एग्जैक्टली। ना, भाई दो मेरा घर है बहनें, उसका घर है। भाई देखें दाबिश, बहन भाई सिबलिंग्स आपस में होते हैं टकरते तो टकरते हैं, तो ये और दूसरा मैं बताऊं आपको, आपने अच्छी बात की सर। मसला ये है कि लड़कों के लिए बड़ी अच्छी होती है जॉइंट फैमिली। हाँ, घर उनको जाना है नौकरी, उनको पता है पीछे सब है, घर वर चल रहा है, ये है वो है, बिजली का बिजली का बिल भी शेयर हो रहा है, फलाना भी शेयर। सबसे मुसीबत तो लड़कियों की पड़ी होती है, 50-50 रोटियां बनानी है, सबके बाथरूम साफ करने हैं, सबके कपड़े धोने। अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन है। फिर कंपैरिजन होता है कि अगर एक भाई अमीर हो गया है तो उसका एक मसला चल रहा है, बेचारा जो नहीं कमाता। सवाल बताइए आप क्या है? मेरा मैम से एक सवाल है। आप मॉर्निंग शो होस्ट करती रही हैं, जी। तो अगर ताबिश साहब आपके शो में आते तो आप उनसे 3 कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछते जो लाजमी होते? हाँ ये अच्छा सवाल, वाह। मैं बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अब एकदम शो स्टार्ट कर, मुझे अनाउंस कर, मैं पीछे से आऊंगा यार आए ना, मैं जा रहा हूँ, मैं गेस्ट हूँ। आ जाए, चलिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हंसना मना है। और आज जो मेरे गेस्ट हैं, ही इज़ अ वेरी गुड होस्ट, वेरी टैलेंटेड, रियली हैंडसम, वेरी टॉल, और क्या मज़े की बातें करते हैं, बड़े ज़बरदस्त होस्ट हैं और हंसाते बहुत अच्छा हैं। लेट्स वेलकम ताबिश हाशमी। इतना का शोर बस, इतना का शोर। मैं तो ऐसी नहीं हुई। आपके पास कौन से ऐसे गेस्ट आए जिन्होंने आपको गर्दन यूं रॉड करके दिखाई है? हजारों नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन मैं ये तो गलत बात है। मनूस कैटेगरी गेस्ट नहीं होते, मैं वो हूँ। अच्छा जी, 3 कैसे हैं आप ताबिश? मैं ठीक हूँ आमना, आप कैसी हैं? ठीक है। क्या आप शहजाद रॉय की आवाज में क्यों बोल रहे हैं? शहजाद रॉय मेरी आवाज में बात कर। जी तेरा कंगना क्या? जी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपने होस्टिंग स्टार्ट की है, ये जो आपका ह्यूमर है, ये कहाँ से आपने, अपनी अम्मी की तरफ से आया है या अब्बा की तरफ से? ये इस तरफ से आया है। इस तरफ से आया। अच्छा, ठीक ये ऑडियंस की तरफ से आया है, इस जमाने की तरफ से आया है। मैं इनको देख कर, इनकी हरकतें देख कर और बस उसी को नरेट करता हूँ, लोगों को लगता है फनी बात। आप कराची में अब क्यों नहीं रहते? आप रहती कराची? जी मैं वहीं रहती। आप सुकून से रहती? इसलिए नहीं रहता वहाँ पे। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये कि पासपोर्ट लेने के बाद आप वापस यहाँ क्यों शिफ्ट हुए? पासपोर्ट जो होता है वो एक सेफ गार्ड होता है जी। पाकिस्तान से ही मोहब्बत पासपोर्ट के बाद आई? असल में मैं जब कनाडा गया 1857 में, अच्छा, जंग आज़ादी लगी पड़ी थी। ओहो। जब मुझे पासपोर्ट मिल गया तो मैं बेसिकली फिर मैंने सोचा कि मेरा मुल्क है पाकिस्तान, मैं यहीं आके कमाऊं। नहीं, मैं सबसे अच्छा होस्ट यहीं बन सकता नहीं। हूँ। यही है। मेरा मुल्क है पाकिस्तान, जिसको आज़ाद कराया कायद आज़म ने और पहले प्राइम मिनिस्टर बनाया उन्होंने लियाकत अली खान को। बेसिकली पैसा बहुत मिल रहा था, हाँ, इसलिए मैं आ गया। वही तो कह रही हूँ। कहानी बनाने की कोशिश पैसा वेरी नाइस।
इसी बात पे जो है सेगमेंट है, इसका नाम है डोंट जज। जी। कुछ तस्वीर आएंगी, आपने उनको रैंकिंग देनी है। Okay. तस्वीर मेरे ख्याल से होस्ट की है। अच्छा, लेकिन बस किसी की दिल आजारी ना हो। दिल आजारी नहीं होगी, आपके हाथ में, आप करना चाहेंगे। दिखाओ कौन नहीं है। नादिया खान को कहाँ डालेंगे 1 से लेके 6 तक? आई थिंक 2। और भी बहुत आएंगे, बता दूंगा। नहीं, बट आई थिंक शी इज अ पायनियर और मॉर्निंग शोज बहुत अच्छे करती थी, अभी तक करी हैं। अब कुछ है थोड़ा बहुत, जरा उनसे लोग इख्तिलाफ कर जाते हैं बिकॉज उनके शोज की वजह से। अदरवाइज आई थिंक शी इज वेरी गुड। हाँ, बात तो ठीक है। कंटेंट निकालने में एक्सपर्ट। कंटेंट निकालने में एक्सपर्ट है। तो अब दूसरी तस्वीर दिखाइए जी। हाँ। अभी के लिए अगर आप पूछें तो आई थिंक 2। अभी अच्छा, 2 में कर दिया। 2 पे सबको बिठा दो 2 पे। 3 पे लगा। मुझे नहीं पता ना अब आगे कौन आने वाला है, तो फिर मैं गलती हो जाएगी। एहतियात गलती हो जाएगी फिर। एहतियात। देन आई थिंक 3 लगा दीजिए। 3 पे निदा यासिर को फिट कर दीजिए। बहुत बुरा मानेंगी इस बात पे। नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगी। देख लीजिएगा, 3 एक बहुत अच्छा नंबर होता है। क्यों? 3rd पोजीशन ही होती है ना, 1 2 3। भाई ऐसा गेम है जिसमें 2 ही पोजीशन है, तो उसमें 3rd पोजीशन का फायदा ही क्या रहेगा? अगला दिखाओ। अच्छा, 4। यानी कि निदा मुझे नहीं यासिर पता आगे और कौन आने नादिया वाला है। खान से हल्के हैं फैसल कुरैशी। यही मतलब हुआ, और क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, आई थिंक हल्के हैं, लगाइए। इन दोनों के आगे तो हैं। देखें, ये बहुत जबरदस्त हो। आप कह रही हैं। अब तस्वीर दिखाइए। हाँ जी, दिखाएं। ओह, बहुत बड़ा हो गया सब कुछ। नहीं, ये तो यू पुटिंग मी ऑन स्पॉट। नहीं, ये तो यू एगिंग मी ऑन। मैंने कुछ नो, यू एगिंग मी ऑन। ये तो फिर आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप 5वें नंबर पे डालो, सेफ है। नहीं, मैं क्यों गलत बोलूं? नहीं, आप मैं खुद जाना नहीं चाह रहा ऊपर, मैं जाना ही नहीं चाह रहा उनके ऊपर। चले 5 बचा रहा हूँ मैं। अब क्योंकि आप इधर हैं ना, मैं आपकी तारीफ आपके सामने क्यों करूं? क्यों करूं? एक दफा कर दी काफी है। क्यों करूं? और वैसे भी इसमें 6 नंबर टॉप है। लगा अच्छा, अब अम्बल कौन बन है? रहा था, आपने डाल ही दिया। चलो डालो 5वें पे यार। नहीं तो अगला दिखाओ बेटा। ओहो, ट्रेंड सेटर तो हैं। आप इख्तिलाफ कर सकती हैं, इग्नोर नहीं कर सकती। मैंने बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं किया कि आप मुझे मत उलझाएं। मैं उलझाई नहीं, देखिए मेरी अपनी चॉइस है ना। मैं कब अगर तो ये देखें 6 बखार जगह को आप 6 पे डाल। भाई आप एक काम करें, आप हाँ 7 6 पे डालेंगे अब ये नहीं बोल। हाँ, यार ये बड़ी गलत बात है। अब 1 बखार जगह 2 शो से 6 पे आ रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, वो अच्छे होस्ट हैं, लेकिन हर किसी की नहीं हो सकती चॉइस। सही बात। अब जो आएगा वो डायरेक्ट 1 पे जाएगा। जी, अब जाहिर सी बात है। दिखाइए कौन। नहीं, हमने लगाओ। जानी के ये आप लोगों ने जान के किया। जान के हमने क्या किया? सबको आपने प्लेस किया है। नहीं, देखिए मैं चाहूंगी कि मैं इसमें निदा को फिर 1 आपने जानबूझ के प्लानिंग की। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि फॉर द रिकॉर्ड निदा को आप कर दें 1 पे और मुझे 3 पे कर दें और नादिया को कर दें। अच्छा, मैं आपसे 2 नंबर नीचे रहूं? हाँ भाई, आप ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने जो रैंकिंग की थी, जी। आमना मलिक नंबर 1। नहीं, मैंने नहीं नंबर 1 मैं नहीं होना चाहती। आपने मुझे डाला ही क्यों इस इक्वेशन में? ये बहस बेकार है। सबूत है हमारा। नहीं, जो गेस्ट आता है उसको थोड़ी डालते हैं, और जो होस्ट होता है वो भी नहीं होता। मैं तो 5वें नंबर पे था, मेरा फायदा ही क्या है? आपके ख्याल में 5 बुरा है? अब यार इतना भी अच्छा नहीं है। तो आपको चाहिए था ना? जिनके साथ कंपटीशन था उनमें तो बिल्कुल नंबर पे भी आ सकता था। बिल्कुल। बहरहाल आमना मलिक, नादिया खान, निदा यासिर और फैसल कुरैशी, द ग्रेट ताबिश हाशमी, फिर वकार ज़का। जी। ये है पूरी। जी। ये है इंडस्ट्री का पूरा हायरार्की। बहुत अच्छे भाई, वाह। वापस आते हैं। हमने बहुत अच्छे गेम्स हैं मेरे पास आपके लिए। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। अस्ना मना टीम है। हाँ, ये तो ऐसा कौन सा हो सकता है कि उनको कोई आप एस्टेब्लिशमेंट में नहीं है तब भी नहीं छोड़ते? आप एस्टेब्लिशमेंट का तो नाम क्यों ले रहे हैं? मैं तो डरता ही नहीं, कटवा दूंगा। नहीं तो नहीं, मैं फौजी की बेटी हूँ तो आप नहीं ले सकते। मैं फौजी का दामाद हूँ। अच्छा, वेरी गुड।
बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे साथ मौजूद है आमना मलिक। वेलकम टू आस्था मनाए। आमना जी। क्योंकि आप आई हैं तो ऐसा नहीं हो सकता ये लोग खाली हाथ जाए। बिल्कुल। इनके लिए कपरी ने जो है कुछ गिफ्ट हैम्पर भेजे। मैं इनसे सवाल करूंगा, जो जवाब ठीक देगा उसको हम ये गिफ्ट हैम्पर। बिल्कुल। ठीक है, तो सवाल है ये, आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? हाथ खड़ा करेंगे फिर जवाब देंगे। हाँ भाई, कौन सा आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है? चाइना। ये गलत जवाब है। था एक जमाने में, मगर अब पीछे रह गया। इंडिया वालों ने तो अन्नी मचाई। हाँ बेटा, इंडिया। इंडिया इज द राइट आंसर। बहुत सही जवाब। आ जाओ बेटा। इंडिया जो है वो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है और जहाज गिराने के हिसाब से भी सबसे बड़ा। चलो बेटा, हमने जिंदगी में बंक किया, मारा, पीटा, जिनों को बताया, गोश्त की दुकान पे खटमल छोड़े, दाऊद इब्राहिम से ही मिली। कोई ऐसा काम नहीं है जो कहा जा सके भाई आमना बड़ी अच्छी लड़की है। और आमना इन सब करने के बावजूद सब चीजें कर ली, लाइफ आपने फुलेस्ट जी, एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक चीज जो आप अंडू करना चाहें इन सब चीजों में से? अपनी जिंदगी में हाँ हाँ, अंडू करना चाहूँ, आई थिंक आई एम, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लंट हूँ और एक अपनी वीकनेस शो कर देती थी और अभी भी कर देती हूँ, तो आई थिंक वो मुझे अंडू करनी है। इम्पल्सिव हैं थोड़ी सी? इम्पल्सिव हूँ एंड आई यूज्ड टू वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव्स, दैट आई डोंट वांट टू डू इट एनीमोर। मेरी भी यही प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, इसको कैरी करें। ये कुछ लोग होते हैं पर्सनली ट्रेट लेके पैदा होते हैं। हाँ, ये ट्रेट मुझे, अगर आपने कहा ना अंडू करूँ कभी, अगर कर सकती तो ये कर देती, लेकिन अब मैं संभल गई हूँ काफी। मैं भी ये सोचता हूँ कि यार ये कोई अच्छी बात नहीं है, इतना इम्पल्सिव होना, गुस्से में डिसीजन ले लेना, प्यार में भी डिसीजन ले लेना, इस तरह से ये नहीं करना। एंड देन आप किसी के आगे अपनी वीकनेसेस शो करते हैं। इसी बात पे आपकी आंखें बंद करने का वक्त आ चुका है। सेगमेंट का नाम है नजर बंद। आपको ये मास्क पहनाएंगे, फिर आप लोग कैसी कैसी चीजें वो देते हैं? चीजें तो बहुत अच्छी आती हैं। अच्छा, तो हाथ में भी आप लोगों का एक दफा मैंने नहीं, हमने कभी हाथ में इस तरह कुछ नहीं कराया। ये तो जी पहन लूं? जी पहन। क्या है ये? ओहो, नजर ही नहीं आ रहा। ये एक चीज है। लिविंग थिंग है या नॉन? नहीं, लिविंग थिंग नहीं है, बल्कि तो किसी को लिविंग ना रहने दे ये चीज। तो ये मरियम नवाज साहिबा की इससे बहुत ज्यादा हटती है भाई, नफरत करती है इससे। नहीं, वो तो फिर मैं नाम नहीं ले सकूंगी। नहीं, ये लिविंग थिंग नहीं है भाई। अच्छा, आप नाम तो ले सकेंगे, वो दोबारा नहीं ले सकेंगे। अच्छा, ये इनसे मरियम नवाज चिढ़ती हैं? चिढ़ती हैं बहुत। हम सब चिढ़ते हैं इससे, वो भी चिढ़ती हैं। कुछ और थोड़ी सी हिंट दे दें भाई। दिल्ली में बहुत होती है। दिल्ली में बहुत होती है? दिल्ली में। अच्छा, हाँ, अक्सर दिल्ली की वजह से हमारे यहाँ भी हो जाती है। स्मॉग। बहुत वेरी इंटेलिजेंट, वेरी राइट। आखिरी स्मॉग से बहुत। ये सेगमेंट का नाम है फटाफट। होगा ये कि फटाफट होगा ये कि एक वर्बल टास्क आएगा, मैं और आप दू बदू करेंगे, जो अटक गया बाहर। ठीक है, ठीक है। दिखाओ। हाँ। किचन में पाई जाने वाली चीजें: चमचा, छुरी, बेलन, लोई, माइक्रोवेव, अवन। तो माइक्रोवेव अलग है, चूल्हा अलग है। चूल्हा, अवन ही चूल्हा हो। अच्छा, अवन अलग होता है, चूल्हे के नीचे भी होता है। ठीक है, अवन। आपने कहा चूल्हा, मैंने कहा चूल्हा। ठीक है। तवा, लाइटर, ठीक है। बोल्स, प्लेट्स, आइसक्रीम बोल्स, छोटे चमचे, प्लेट्स, नमक। ओ प्लेट्स आपने बोला। हाँ, प्लेट में बोला नमक। अच्छा, ठीक है। और क्वार्टर प्लेट्स। देखिए, क्वार्टर प्लेट्स अलग होती है। साइज का थोड़ी मुकाबला हो रहा है भाई। ये फ्रिज होता है। ठीक है, डिफ्रीजर रख दिया मैंने। ठीक है। और माचिस। पान नहीं, मेरी नानी रखती थी किचन में फ्रिज के अंदर। मेरी नानी पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। अच्छा, गरम मसाले। मिर्च नहीं, गरम मसाले में ही आ जाता है। ठीक है। कत्था मेरी नानी को कोई नहीं छेड़ेगा। पान रखा है तो कत्था कहाँ से है? मेडिसिन, चूना, वाटर बॉटल्स, खाली बोतल होती किचन में। वो डिस्पेंसर, वाटर डिस्पेंसर, डस्टबिन,
आप क्यों बोल रहे हैं वाटर डिस्पेंसर? मैंने बोला मैं आपके अच्छा आपने डस्टबिन डस्टबिन ओके। बकेट सही है, डबल रोटी। ओके, तो ये तो फिर बहुत सी चीजें आप यहाँ तो खाने की बोले हैं, सिर्फ आप कह रहे हैं बोले किचन क्या, में पाई जाने वाली चीजों में खवातीन किचन में होती है मर्द खाना लेने आते हैं सिर्फ। नहीं, मैं बनाने भी जाता हूँ। बनाने भी आते हैं। अच्छा, एप्रन होता है जी। टोपी है क्या? क्या कौन सी? शावर कैप। शेफ हैट तो घरों में नहीं होती, शावर कैप पहन के घूम रहे हैं। नहीं, वो डॉक्टर्स वाली भी। हाँ, वो ये शावर कैप ही है वो। नहीं, शावर कैप डिफरेंट मैं वो पहन के शावर में जाता हूँ। आप बहस मत करें मुझसे प्लीज, मेरा टेस्ट ही डिफरेंट है। आप शावर कैप क्यों पहन के जाते हैं शावर में? हाँ, शावर में पहन के कौन सी कैप पहन के जाऊँ मैं? नहीं तो बाल नहीं धोते आप? मैं शावर कैप पहन के जाता हूँ, फिर अंदर जाके उतार देता हूँ। अच्छा, ऐसे ही। अच्छा होता है, लड़कों का पर्दा होता है बालों का, खुले बाल चले जाऊंगे, खुले बाल। चले, और नेक्स्ट आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। क्या था? तौलिया। कांटे तो होती है, तौलिया। तौलिया, अच्छा। वो जो डस्ट टाकी हो गई। टाकी जो करने के लिए होती है डस्ट। एक और, अब आप बताएं फिर मैं बताऊं। पूरा किचन निकाल दूं? मैं जीती हूँ। मैं नहीं जीतना चाह रहा। तो मुश्किल दिखाओ यार। पाकिस्तानी अबे ये मुश्किल है। अलिफ। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। अलिफ। मुझे नाम ही नहीं याद रहते। ये तो नामों के नाम लो आप। हाँ, जमा तकसीम। आंगन टेढ़ा। बेपना। अनकही। बेबाक। बेहुदा। खास। लंडा बाजार। नकबजन। सब्जी मंडी। सब्जी मंडी तो ड्रामा था, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, दीवारे शब। नानी देखती थी हमारी। दीवारे शब। मैं अब्दुल कादिर हूँ। शरपसंद। केस नंबर 9। शेर। कभी मैं कभी तुम। कभी मैं। कभी मैं कभी तुम। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। जाने से पहले मैं हर गेस्ट से एक सवाल पूछता हूँ कि भाई आपके जो फैंस हैं माशाल्लाह मिलियंस में, इन सबको अगर इन सब में से कोई एक गलत आदत निकालनी हो तो क्या निकालेंगी? फैंस में से एक गलत आदत ये निकालूंगी कि देखें, हम भी इंसान हैं। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मेरे तो कोई इतने फैंस नहीं होंगे, जो हमारे और आर्टिस्ट हैं उनके बहुत फैंस हैं। कहीं ना कहीं हम भी इंसान हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो जज करना एक तो बंद कर दें और उल्टी सीधी बातें ना लिखा। हाँ। प्यार करें, आप फैंस हैं तो ही आप देख रहे हैं ना, और आप पसंद भी करें। नहीं है और हमसे एक्सपेक्टेशन रखना कि हमसे कोई गलती नहीं होगी। ऐसी एक्सपेक्टेशंस के बस हम कुछ यूं नहीं कर सकते। बहुत सही बात की। आमना मलिक मेरे साथ मौजूद थी। ख़वातीन हज़रात, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।